हेलो दोस्तों। जय श्री महाकाल मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। मेरा कल की शिफ्ट में पेपर था, फर्स्ट शिफ्ट में एमपी पुलिस कांस्टेबल का। और मेरे नंबर ठीक ठाक आए हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं आए हैं। पर पेपर जो था बहुत ही सिंपल था। मतलब मैथ तो उसमें बहुत ही सिंपल आया था, क्योंकि उसमें जो मैथ के क्वेश्चन आए थे एक एक लाइन के थे। और बहुत ही आसानी से उनका आंसर निकल के आ रहा था बिना पेन चलाए। और जो 3D से थे, जैसे ज्योमेट्री वगैरह के, वो भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, तो उनको आप बहुत ही आसानी से कर सकते थे। तो वो सब हो गया था। बल्कि बस क्या था, रीजनिंग में थोड़े क्वेश्चन ऐसे वो आते हैं ना, जो तर्क निष्कर्ष वाले। कोई सिचुएशन दी रहती है और फिर उसके हिसाब से उसके आंसर निकालने होते हैं, तो वो कुछ समझ में नहीं आ रहे थे। बहुत ही अजीब अजीब से थे। और देखा जाए तो बायोलॉजी से क्वेश्चन अच्छे आए थे। 11th और 12th की बायोलॉजी से थोड़े डीप क्वेश्चन पूछे गए थे। और फिजिक्स के क्वेश्चन भी थे उसमें। दो क्वेश्चन इंग्लिश से आए थे उसमें। एक अरेंजमेंट करना था, सेंटेंस दिए थे और उनको अरेंज करके बताना था कि कौन सा ऑप्शन होगा सही। और केमिस्ट्री से भी अच्छे क्वेश्चन आए थे। काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछे थे केमिस्ट्री से, एल्डिहाइड वगैरह ऐसे कुछ था। और बायोलॉजी से क्रोमोसोम्स वगैरह के बारे में ऐसे काफ़ी डीप था। और जो एमपी की जीके थी वो अजीब अटपटे क्वेश्चन कुछ भी पूछ रहे थे। मतलब कोई उनका फिक्स वो नहीं था कि किस कहाँ से लेना है कुछ भी। जैसे को एक आया था उसमें क्वेश्चन एमपी जीके का, कि तानसेन का जो फेस्टिवल मनाया जाता है वो उनके म्यूजिक के लिए कहाँ मनाया जाता है। अब उसमें वैसे तो सबको पता ही रहता है कि ग्वालियर में मनता है, तो उन्होंने ये नहीं पूछा था। उन्होंने और उसके अंदर का और ज़्यादा डीप पूछ लिया था कि ग्वालियर के किला में, उनकी कब्र पे, या उनके म्यूजिक एकेडमी में, ऐसे करके ऑप्शन थे। बाकी ओवरऑल पेपर देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट था। और मेरे नंबर आए हैं उसमें 81। अब देखो आगे क्या होता है। फिजिकल की तैयारी करता हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। और मेरा सीजीएल मेंस भी है आगे, तो मुझे शायद वो देना होगा, क्योंकि मेरे सीजीएल प्री में अच्छे नंबर हैं। बाकी तो पेपर ओवरऑल ठीक ही था। बाकी आसपास जो मैंने नंबर पूछे थे लोगों के, तो किसी के 60, किसी के 65, 69, 70, 75 भी शायद मुझे कोई किसी के नहीं थे सुनाई दिए। तो मेरे नंबर शायद हॉल में जो लैब में मेरा चल रहा था, सबसे ज़्यादा मेरे ही थे शायद। पर मेरे हिसाब से वो अच्छे नहीं थे, क्योंकि मेरे मॉक में अच्छे नंबर आ रहे थे। मेरे मॉक में 84, 85, 89 तक आए हैं। तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ अपने नंबरों से। मुझे नंबर ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। बाकी देखो आगे क्या होता है। अब आगे जब पूरे पेपर हो जाएंगे सारी शिफ्टों के, तब पता चलेगा शिफ्ट हार्ड थी कैसी, सिंपल थी। तो उस हिसाब से शायद नॉर्मलाइजेशन में कुछ फ़ायदा हो। तो ये एग्ज़ाम का रिव्यू था मेरे पर्सनल। और धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें भाइयों और बहनों। धन्यवाद।